अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द फोर्थ डे ऑफ दिस सीरीज। आज आई एम फीलिंग क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक इवन दो दिस सीरीज इज सो फार अ फ्लॉप। लास्ट टाइम अच्छी चली थी, इस दफ़ा अच्छी नहीं चल रही, लेकिन हम उस बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा हूँ। फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो, क्योंकि आज पेपर भी मुश्किल है। जो 3 मुश्किल पेपर्स हैं ना, टोटल 6 पेपर्स थे, 3 आसान वो हो गए, 3 मुश्किल। जो 3 मुश्किल पेपर्स हैं उसमें से पहला मुश्किल पेपर आज है। ये अली है, ठीक है। इस आदमी ने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, पेपर से 1 घंटे पहले आता है और 1 घंटे बाद चला जाता है। पेपर तुम पूरा करते हो या नहीं करते? पेपर मुझे करता है। पेपर हो गया है जी, काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ के स्टार्ट किया था तो ये तो होना ही था, और मल्टीपल दफ़ा दुआ पढ़ी थी क्योंकि पेपर नहीं मिला था मुझे, तो मैंने कहा जब तक दुआ पढ़ते रहते हैं। प्रॉबेबली इसी वजह से बहुत अच्छा हुआ है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे मुझे इतनी चीज़ें याद रह गई। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट मुझे सभी याद था पेपर के अंदर, इवन तो मैंने बताया था कि सिलेबस इस पेपर का काफ़ी लेंदी है। ठीक है, अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए सबसे लेंदी सिलेबस इसी का था, और सबसे ज़्यादा चीज़ें मुझे याद भी इसी की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन पेपर हो गया। 1-2 हैं छोटी कन्फ्यूजन्स हैं मुझे, एक मार्क का सवाल था और 1.5 का MCQ था, उसमें कन्फ्यूजन है। बाकी बड़े सवाल अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सॉर्टेड। मौसम आप चेक करें ज़रा, नो साइन ऑफ धूप एनीवेयर। ठीक है, माशाल्लाह से बड़ा टाइट मौसम हो रहा है, टाइट पेपर हो गया। द लास्ट वीडियो सीम्स टू बी, जिंक्स नहीं करना चाह रहा मैं बिल्कुल भी, लेकिन सीम्स टू बी डूइंग डिसेंटली इनफ। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर रही, लेकिन जितना बुरा पहली वीडियो ने किया था उतना बुरा भी नहीं कर रही। आज के लंच के मेन्यू में जो है वो चीज़ें मैं आपको ज़रा अभी दिखाता हूँ, क्योंकि आज का लंच काफ़ी एलाबरेट है। कल दाल गोश्त बना था जिसमें से दाल बच गई है, तो दाल चावलों पर डाल के दाल चावल बन गई है, और ये प्रोटीन का पोर्शन, और आज प्रोटीन के लिए मुझे चिकन अच्छी खासी मिली है, सो दिस इज़ गुड एज वेल। आप शायद सोच रहे हो कि ये नमूना अपनी चेयर लेके डेस्क वाली यहाँ क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट पीछे का जो मेस है उसको इग्नोर करें। मैंने पहले ही व्लॉग के अंदर आपको बता दिया था दैट आवर मेड इज़ टेकिंग एन ऑफ, और आज जो दूसरी हैं टेम्प्रेरी, उन्होंने भी ऑफ लिया हुआ है। तो ये सब जो है ये मेरे कारनामे हैं, इसको आप इग्नोर करें। और ये सिर्फ मेरे कारनामे ही हैं, हैंगर भी मेरा है, जानमाज भी मैंने ही वहाँ रखी है, बेल्ट भी मेरी है, तौलिया भी मेरी है। वो पीछे जो किचन में हो रहा है दैट इज़ नॉट अ फंक्शनिंग किचन, उसको आप इग्नोर करें। खैर, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कैमरा भी मेरा है, मैं यहाँ बैठा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अभी अपलोड हो रही है, और आज उम्मीद है कि 7:30 से पहले हो जाएगी अपलोड, विच इज़ द पीक टाइम, विच इज़ द आइडियल टाइम ऑफ अपलोडिंग माई वीडियोज़। As I've said multiple times कि अगर आपका वर्कआउट अच्छा नहीं जा रहा एंड यू स्टिल फिनिश द वर्कआउट, देन उस दिन आपकी बॉडी भले ना बनी हो, कैरेक्टर ज़रूर बनता है। तो आज कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है हमारी। खैर, लेट्स डाइव राइट इनटू द कॉन्वर्जेशन, एंड दैट इज़ के बिलीफ और सपोर्ट के अंदर काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, लाइक काफ़ी फ़र्क है, लेकिन फिर भी पीपल फेल टू रियलाइज दिस। तो आई रियलाइज दिस पर्सनली, लाइक आई हैवंट लर्न दिस फ्रॉम एनीवेयर, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने कहीं से सुना नहीं है, सो आई माइट बी रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट टेस्टेड बाय द वे, लाइक मैंने कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे एपिसोड 8 के अंदर ही अब्दुल्ला की शूट हुई थी। ठीक है, उसने क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो मैंने और सुलैत ने उसकी शूट फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। उसने बोला था हमें 1-2 कपड़े वो कराएगा, जो कि बाय द वे अब्दुल्ला तुमने अभी तक नहीं कराए हैं, तो बेटा सुधर जाओ। अब्दुल्ला के जो बिजनेस है, अब्दुल्ला का पूरा जो मॉडल है, वीर इन सपोर्ट ऑफ दैट। ठीक है, लेकिन बिकॉज मैंने खुद भी अपना एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश की हुई है, तो आई माइट नॉट फुल्ली बिलीव इन।
ठीक है, क्योंकि जहाँ बिलीफ होता है ना वहाँ डाउट की जगह नहीं होती, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि वो लोग शायद ना चला पाएँ, क्योंकि एक तो उनके पास फंड्स नहीं है, ठीक है, दूसरा उनका इस फील्ड के अंदर कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, और उनके पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं है आई थिंक जिससे वो बहुत ज़्यादा एज इन गाइडेंस ले सके इस फील्ड के हवाले से, ठीक है। तो मेरा ना थोड़ा बहुत डाउट है। नाउ सपोर्ट इज़ देयर, मैंने शूट उसके लिए कर ली, मैंने एडिट, सुलैत ने उसके लिए एडिट कर दी, ठीक है, एंड आई डिलीवर्ड दैट टू देम। मैंने दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का जो गैप है वो भी फिल किया, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, लेकिन बिलीफ की थोड़ी सी कमी है। और ये बात मैंने रियलाइज इसलिए की थी बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट, इसलिए आई वाज सो मेंटली ड्रेन्ड उस दिन। दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड अबाउट माई पेरेंट्स, एंड अगेन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा मुझे फील हुआ, ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई हैव अमेजिंग पेरेंट्स, जितने मैं डिज़र्व करता हूँ उससे बहुत बेहतरीन पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिले, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम, एंड आई कैन नेवर बी ग्रेटफुल इनफ, ठीक है। मैं शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने आई थिंक उनको बिलीफ, क्योंकि इंटरनल है ना, यू कांट जस्ट फोर्स समवन टू बिलीव इन समथिंग, क्योंकि बिलीफ अंदर से आता है, ठीक है, इट्स इंट्रिंसिक। तो आई थिंक दे डोंट बिलीव इन द होल यूट्यूब वाली चीज़ इतना ज़्यादा, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि अक्सर उनकी बातें कभी ना, एक तो लाइक आई ऑल्सो गेट अपसेट विद यूट्यूब व्हेन इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो एक होता है मेरे लिए कंसर्न कि हाँ यार बच्चा परेशान है, वी आर वरीड अबाउट यू, और एक होता है इस होल एक कंसर्न होता है अबाउट दिस होल थिंग कि व्हाट यू आर डूइंग मे नॉट बी द बेस्ट आइडिया, ठीक है। तो दैट्स डिफरेंट। जब होता है ना, जब इस तरीके की एक वाइब आती है, एक फील आती है कि वो मुझे कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे कि मे बी यू शुड पिवट, मे बी यू शुड वर्क ऑन समथिंग एल्स, क्योंकि अगर इतना टाइम मैंने किसी और चीज़ पे लगाया होता ना तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था, इतना टाइम एंड एफर्ट। तो आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे बात समझ आती है, एंड अगेन नॉट बीइंग अनग्रेटफुल, मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दे सपोर्ट मी इन एवरी वे पॉसिबल, बट अगेन बिलीफ जो है ना वो अंदर से आता है। तो ये बहुत हार्ड हिट की थी मुझे, बिकॉज आई लव माई पेरेंट्स अलॉट, ठीक है, और मुझे पता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो जब मुझे ये चीज़ समझ आई ना कि यार उनको इस चीज़ पे फुल यकीन नहीं है, मतलब वो चाहते हैं, वो हर नमाज में दुआ करते हैं, मुझे पता है, ठीक है, वो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं अगेन, लेकिन एक होता है ना अंदर से आता है कि यार हाँ यार मुझे इस बंदे में वो चीज़ फील हो रही है। और इट्स नॉट इवन अबाउट बंदे में, बाबा मेरे जो हैं वो लक में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तकदीर एंड लक आई आर्ग्यू कि इट्स डिफरेंट, ठीक है, लेकिन मेरी और बाबा की इस पर अक्सर डिबेट चलती रहती है। तो वो कहते हैं यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने के लिए ना लक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई एम लाइक कि नहीं, आई वर्क टू हार्ड फॉर इट टू बी रिलायंट ऑन लक, ठीक है। ही इज़ लाइक इट मे नॉट बी योर डेस्टिनी, ठीक है, एंड आई एम लाइक आई वर्कड टू हार्ड फॉर इट नॉट टू बी माई डेस्टिनी, ठीक है, इफ़ दैट मेक सेंस। मतलब बहुत ऑल इन, बहुत वो जो एक उन्होंने कोई नाम बताया था मुझे, जो बेसिकली जंग के लिए गए थे और उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी थी, बिकॉज ही वाज लाइक डू और डाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे लड़ना है और ये जंग जीतनी है या हमने मर जाना है, ठीक है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव, दैट इज़ द काइंड ऑफ माइंड सेट आई हैव स्पेशली फॉर दिस। आई होप इट पेज ऑफ बिकॉज आई एम रियली लाइक डूइंग अ नंबर ऑन माई सेल्फ, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उनको भी जाहिर है थोड़ी नहीं काफ़ी परेशानी होती है और वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते ताकि मैं और परेशान ना हो जाऊँ। खैर, तो दैट वाज दैट। अब हम घर चलते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। जिस कंडीशन में डिलीवर हुआ उसके बाद आई जस्ट होप कि खाना जिंदा हो। मैं सोच रहा था बर्गर को इंट्रो में डाल दूंगा ब्लॉग के, लेकिन इसके बाद मैंने कहा छोड़ो, देखने में जैसा भी है व्हाट मैटर्स इज़ के अंदर से कैसा है, ठीक है, टेस्ट कैसा है वो मैटर करता है, ठीक है। हम आउटसाइड को जज नहीं करेंगे, वैसे करते भी हैं हम, लेकिन अभी हम आउटसाइड को जज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से मैं ऑर्डर करता रहता हूँ एंड इट्स गुड फूड, ठीक है। खैर, मैं यहाँ पे व्लॉग को कर रहा हूँ ख़त्म, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आज मैं रिस्क लेने वाला हूँ, तो वो रिस्क आपको हो सकता है कल वाले व्लॉग के अंदर, अगर वो रिस्क प्रॉपर तरीके से, मतलब वो रिस्क जो है वो रिस्क बन गया, ठीक है, और मसला हो गया, तो आपको वो कल पता चल जाएगा। नहीं पता चला तो अभी बता देता हूँ, मैं जो हूँ वो अभी नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, मैं कल सुबह पढ़ूँगा। सुबह उठ के हम जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जिम के लिए भी मैं खुद टाइम पे उठ गया था, ठीक है, तो आई एम होपिंग कि कल भी मैं खुद टाइम पे उठ सकूँ, सही है। तो वील डू दैट, आई विल हैव दिस, एंड देन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।